सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी बन चुका है। अभी हाल ही में यूपी पीसीएस में भी अपने मेंस के पेपर में जो सिलेबस जोड़े हैं वो उत्तर प्रदेश विशेष से ही हैं। तो हम लोग अब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के बारे में क्रमशः पढ़ेंगे और पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश वो बहुत ही खूबसूरत और नदियों और मैदान से विस्तृत फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इससे पहले इसके बहुत सारे नाम थे। बाद में जाकर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से ये जाना जाने लगा और इसका स्थापना दिवस भी 24 जनवरी को मनाते हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग 75 जो जिले हैं उनके बारे में क्रमशः रेगुलर पढ़ते रहेंगे। आज हमने सबसे पूरब वाला जो जिला है बलिया, लखनऊ से बलिया 380 किलोमीटर दूर पूरब की ओर है, जबकि उत्तर प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य बिहार है वो बलिया से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बलिया की जो पड़ोसी जिले हैं वो देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ आदि हैं। जो बलिया है वो आजमगढ़ मंडल में आता है। और बलिया का नामकरण कैसे पड़ा उसको समझते हैं। तो उस समय इस क्षेत्र में बहुत ही महान ऋषि यहां पर निवास करते थे, यज्ञ पूजन हवन करते थे। उनमें प्रमुखता से जो है जमदाग्नि, दुर्वासा ऋषि, भृगु ऋषि। इन्हीं भृगु ऋषि के जो पुत्र थे शुक्राचार्य, पौराणिक कथाओं में देवताओं और असुरों के बीच में हमेशा युद्ध चला करता था। तो जो असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, उस समय वहां के जो राजा थे असुर राजा बलि, उन्होंने एक यज्ञ कराया था। संस्कृत भाषा में यज्ञ को याग कहा जाता है। तो राजा बलि द्वारा जो यज्ञ कराया गया तो उस बलि और याग को मिलाकर उस स्थान को बलियाग कहा जाता था, जो बाद में बलिया में नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऐसे बहुत सारी किंवदंतियां और बहुत सारी कहानियां हैं इसके नामकरण की। तो उनमें से ये भी एक कहानी भृगु वंश के भृगु मुनि जो थे उनके पुत्र शुक्राचार्य ने जो असुर राज बलि के द्वारा जो यज्ञ कराया था उसके नाम पर पड़ा। अब देखते हैं कि इसकी भौगोलिक दशाएं क्या है। बलिया की जो भौगोलिक दशा है वहां जलवायु नम रहती है। तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। पिछले साल या जो गर्मी का मौसम था उसमें पूर्वोत्तर जो जिले थे उत्तर प्रदेश के वो बहुत ही भयानक रूप से जल रहे थे, अर्थात वहां गर्मी बहुत हो गया था, तापमान बहुत ही अधिक हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे मरीज अस्पतालों में दिखाई पड़ रहे थे। स्थिति भयावह हो गई थी। तो तापमान काफी बढ़ जाता है और सर्दियों के मौसम में लगभग 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी इसलिए है क्योंकि इसकी बलिया की जो उत्तरी सीमा है वह सरयू नदी अर्थात घाघरा नदी के द्वारा बनती है, जबकि जो दक्षिणी सीमा है वो गंगा नदी के द्वारा बनता है। इस तरीके से दो नदियां बहुत सारी मिट्टियां लाती हैं और इस तरीके वहां खेती करना बहुत ही सुलभ हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि बलिया जिले की सामान्य जानकारी क्या है। पड़ोसी जिला एवं राज्य के बारे में आपको बताया ही। घनत्व 1100 वर्ग किलोमीटर है। बलिया जिले का घनत्व 1100 वर्ग किलोमीटर है। तहसील बलिया, बांसडी, बौरिया, रसड़ा, बेलथरा रोड और सिकंदरपुर है। जनसंख्या 32,39,774। साक्षरता 73.82% है।
लिंगानुपात 1000 में 933 है। राजमार्ग NH31 NH128B है। विशेषताएं, जो बलिया की विशेषता है, प्रमुख विशेषता, वो है सुरहा ताल। सुरहा ताल जब 1991 में प्रधानमंत्री बने बलिया जिले के चंद्रशेखर जी, तो उन्होंने सुरहा ताल को पश्चिम बिहार की गणना दी। पश्चिम बिहार की गणना दी। पश्चिम बिहार क्योंकि यहां पर रूस से जो साइबेरियाई पक्षी हैं वो प्रवास करने के लिए आते हैं। गंगा नदी के बहिर्गमन के कारण सुरहा ताल बहुत ही खूबसूरत और विस्तृत है। प्राकृतिक रूप से सुरहा ताल का निर्माण हुआ है और सुरहा ताल को अब जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार कहा जाता है, क्योंकि बलिया जिले के ही जयप्रकाश नारायण जी थे। दूसरा है ददरी मेला। ददरी मेला क्या है? ददरी मेला जो बलिया जिले का प्रमुख मेला है, ये अश्विनी मास कार्तिक पूर्णिमा को यह ददरी मेला लगता है। इसका कारण है कि जहां पर गंगा नदी और घाघरा नदी दोनों संयुक्त रूप से मिलती हैं, संगम बनाती हैं, वहां पर यह मेला लगता है। यहां पर बहुत सारे सामानों की खरीद होती है तथा पशुओं की भी खरीद यहां पर होती है। ददरी मेला बलिया जिले का सबसे प्रमुख मेला है और फाहियान जो चीनी यात्री था उसने भी ददरी मेला के बारे में वर्णन किया है। आइए अब देखते हैं कि यहां का जो इतिहास है वो क्या है और इस इतिहास में किसने अपनी अपनी भूमिका निभाई है, चाहे वह प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास से और आधुनिक काल इतिहास तक।